ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको ट्विटर पे हैंडल पे डाला था, राहुल गांधी जी की। तो आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके जाता हूँ। आप याद कीजिए, राहुल गांधी जी जब सब लोग बोल रहे थे उनको कि वो जेल जाने वाले हैं, तो हमने सबसे पहले आकर प्रेडिक्शन किया था कि राहुल गांधी जी को जेल नहीं होगी, बेल मिलेगी, वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरा प्रेडिक्शन ये किया था वो दोनों जगह से चुनाव हैंडसम मार्जिन से जीतेंगे, रायबरेली भी जीतेंगे और वायनाड भी जीतेंगे। वो जीत गए और आज नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पे आकर विराजमान हो गए हैं। जब बातें हो रही थी कांग्रेस मुक्त भारत की, और मैंने आपसे कहा था कि ये सीसॉ है, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये इससे ऊपर नहीं जा रही, ये इससे नीचे नहीं जा रहा, टॉप और बॉटम बन चुके हैं। अब ये ऐसे होने वाला ये सीसॉ। पहले ये सीसॉ ऐसे था, ये कांग्रेस थी, ये बीजेपी थी, एकदम 2 सीट, और ये 400 पार थे एक ज़माने में, राजीव गांधी जी के ज़माने में। वहाँ से ये सीसॉ ऐसे आया। यही नेचर की बैलेंसिंग है, ये की नेचर कीप ऑन बैलेंसिंग थिंग्स। तो अब राहुल जी आ चुके हैं नेता प्रतिपक्ष बन के। अब आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, नेता प्रतिपक्ष जो होता है उसका जो दर्जा है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का दर्जा है। और आज की डेट में अगर सही मायनों में देखा जाए तो प्रधानमंत्री के बाद अगर सबसे पॉपुलर कोई फिगर इंडिया में कोई राजनेता है तो वो है राहुल राजीव गांधी। इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, कोई उनको क्या बोले, उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब उनको एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है। ये देखिए नेचर की खूबसूरत बैलेंसिंग, प्लैनेट्स का खेल देखिए आप। जिस बंदे से उन्होंने बंगला तक छीन लिया था, सदस्यता रद्द होने की नौबत आ रही थी, 6 साल के लिए चुनाव में बैन लगने वाला था, लेकिन हमने आपसे क्या कहा, दिस इज एस्ट्रोलॉजी, प्योर एस्ट्रोलॉजी। कई एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि वो तो गए, ख़त्म, कांग्रेस ख़त्म, राहुल गांधी ख़त्म। और मैं आपको कंटिन्यूस कह रहा था कि ही इज़ अ मसीहा, वो मसीहा बनने वाले हैं। और उस तरफ जो पहला कदम है वो उठ चुका है। मतलब आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो आप कहीं से स्टार्ट करोगे तो डेस्टिनेशन पे जाओगे ना। आप मुझे बताइए कि आज पूरा, मैंने आपसे कहा था कि बीजेपी और उसकी जीत के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो खड़े हैं राहुल राजीव गांधी। विपक्ष की एकता जो भी इंडिया अलायंस ने किया, उसमें कितना बड़ा योगदान राहुल राजीव गांधी का है आपको अच्छे से पता है। कांग्रेस 99 सीट्स लेके आई, जिस पे अभी लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे 99 सीट्स लेके आ रहे। आपने गोल्डन चांस मिस कर दिया। अगर आपको कांग्रेस को ख़त्म करने का था तो यही मौका था आपके पास, लेकिन वो स्टार्स को मंजूर नहीं था, वो डेस्टिनी को मंजूर नहीं था। क्यों? क्योंकि ये मसीहा ऑन द वे है। मैंने आपको पहले भी बताया 2026-27, ये याद रखिएगा। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हो जाएगी, और कई मैटर्स पे इनकी जो राय है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखेगी। प्राइम मिनिस्टर, बार बार लोग पूछते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बने बगैर वो आदमी क्या क्या कर सकता है। अब आप देखोगे, आप उनका संसद का पहले दिन का भाषण सुन लीजिए। कई लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, कई लोगों को बहुत ख़राब लगा होगा। जिन लोगों को ख़राब लगा है वो क्यों लगा है वो खुद जानते हैं। ख़राब लगने जैसा उसमें कुछ नहीं था। 6 मिनिस्टर खड़े होकर उनको रोक रहे थे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। जवाब देना पड़ा उनको, और ये अभी शुरुआत है। अब जो संसद के सत्र होंगे आगे के, उसमें आपको पता चलेगा जो बात मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ थ्रू आउट अपने पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस में, कि मजबूत विपक्ष क्या होता है, देश कैसे चलता है, नीतियाँ कैसे बनती हैं, मनमानी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो अब आप देखेंगे। और क्या है ये? शनि का ईयर है। शनि शनि चल के
अब उनको लेके आएगा। ये राहुल राजीव गांधी की जन्मपत्री हमारे पास हमने निकाल के रखी हुई है। इसी जन्मपत्री के बेस पे मैंने प्रेडिक्शन किया था। उनका बर्थ टाइम, डेट ऑफ बर्थ एकदम परफेक्ट है। मैंने आपसे बताया था कि उनके लगन में गुरु बैठा है और शत्रु हंता योग चल रहा है। आपने देखा स्मृति ईरानी जी को किस तरह से उन्होंने एक चक्रव्यूह में फंसाया और एक सामान्य कार्यकर्ता से फर्स्ट टाइम जो चुनाव लड़ा उसको हरा दिया। हालांकि उसमें प्रियंका गांधी जी का भी बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन ये पूरा ब्रेन चाइल्ड राहुल गांधी जी का था, जिसमें जब बीजेपी कह रही थी कि राहुल जी तो भाग गया अमेठी से। उसके बाद यूपी में उन्होंने इस तरह की युक्ति की, इस तरह के कोएलिशन किए अखिलेश जी के साथ, क्योंकि अखिलेश जी का भी टाइम बहुत अच्छा था। तो आपने देखा कि किस तरह से यूपी में जहाँ से सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी बोल रही थी हम लेके आएंगे, वहाँ भी मार दिया। क्यों? पंचम में राहु है इनके। मैंने आपसे कहा था कि इनके अंदर एक ही चीज़ की कमी है, वो चीज़ की कमी शायद इनकी ज़िंदगी भर रहेगी, वो है कपट। ये कपटी नहीं है। ये आदमी दिमाग तो बहुत तेज है, लेकिन इनका दिल हमेशा दिमाग पे हावी रहता है, क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है। आप मानो चाहे ना मानो, ये जो आप जिस घर में जन्म लेते हो ना, जो जीन्स आपके अंदर आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका पोता है? इंदिरा गांधी का पोता है। जवाहरलाल नेहरू की लेगेसी को कैरी करते हुए आ रहे हैं। राजीव गांधी इनके फादर थे, विजनरी, जिन्होंने जिस स्मार्टफोन से आजकल आप लोग इनका मजाक उड़ाते हो, वो स्मार्टफोन इन्हीं के पिताजी की देन है। वो स्मार्ट कंप्यूटर इन्हीं के पिताजी की देन है, जिस पे बैठ के आप लोग मस्ती करते हो। इन्हीं के खिलाफ कुछ गलतियां कांग्रेस ने की थी, उसका खामियाजा भुगत लिया। लेकिन नाउ दिस मैन विल चेंज इंडियन पॉलिटिक्स। ये मैं एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट आज आपको दे रहा हूँ। बहुत लोगों का पेट दुखेगा इससे, लेकिन मैं आपको बता दूँ, दिस मैन विल चेंज इंडियन पॉलिटिक्स लाइक एनीथिंग। आप देखोगे पॉलिटिक्स किस तरह से चेंज होगी। और डेस्टिनी ने इनको चूज कर लिया है। हम बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मुझे वो चीज़ें आगे की दिखाई दे रही हैं, आपको धीरे धीरे दिखाई देंगी। अभी तक तो आप यही मानने को तैयार नहीं थे कि वो कुछ कर सकते हैं। अब आपने देखा हर मुद्दे पे उनकी एक राय होती है, और उनकी राय या उनकी जो बात है, मैंने आपसे कहा था कि इनको ना इंट्यूशंस भी आते हैं। इनको पहले से पता चलता है क्या होने वाला है। नोटबंदी के समय का इनका स्टेटमेंट देखिए, जब कोरोना वायरस आया था जब इनका स्टेटमेंट देखिए, वो सब चीज़ें यहाँ से पता चल रही है। आपका नज़रिया क्या है किसी चीज़ को देखने का मुझे पता नहीं। मेरा नज़रिया सिर्फ एक ही है, वो है एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप। मैं हॉरोस्कोप से किसी आदमी को जज करता हूँ। मुझे पता है ये आदमी सुपर इंटेलिजेंट है, ये आदमी को धर्म की जो नॉलेज है, किसी दिन अगर कोई धर्म पे शास्त्रार्थ हुआ ना, तो आपको उस दिन समझ में आएगा। जो आप लोग बोलते हो ये नकली हिंदू है, नकली जनेऊ धार गए, विपक्षी दल वाले बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कोई ना कोई अच्छी साधना कर रखी है। ये मेडिटेट करते होंगे ज़रूर, और इनके ऊपर ईश्वर की कृपा बरसेगी। टाइम आता है हर चीज़ का। जैसे मोदी जी के ऊपर ईश्वर की कृपा बरसी, वैसे ही इनके ऊपर ईश्वर की कृपा बरसेगी, और इतनी बरसेगी कि संभाले नहीं संभाल पाएंगे। मैंने बताया आपको कि ये मसीहा बनेंगे, इनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। राहुल राजीव गांधी का नाम, ये उस लेगेसी को आगे लेके जाएंगे। जैसे आज इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं, वैसे ही राहुल राजीव गांधी को भी याद किया जाएगा। इनका टाइम 2026 और 27 में शुरू हो रहा है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इनके पंचम भाव में अभी शनि का गोचर है, और 6th हाउस में शत्रु हंता योग बना हुआ है। इसलिए जो जो इनके सामने आया, जहाँ जहाँ इनके आमने सामने इनसे टकराव हुआ, शत्रु में जो भी शत्रु थे, अपोनेंट इनके, इनको इन्होंने धूल चटा दी। और एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाई। आपने देखा कई
प्रदेशों में इनकी वो स्ट्रेटेजी कामयाब रही। कई प्रदेशों में क्योंकि दूसरी बहुत सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं साथ में, तो नाउ इनका टाइम, अभी मैं आपको बताऊं, जो कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर ये सरकार कब तक चलेगी, तो मैंने उसी दिन लिखा था कि इतनी जल्दी में क्यों भाई, सरकार अभी आई है, क्यों चाहते हो आप सरकार चल। मैंने आपसे अपने इलेक्शन के प्रेडिक्शन में बहुत क्लियर कट कहा था कि मोदी जी जैसी जन्मपत्री किसी की नहीं, हालांकि उनकी सही जन्मपत्री किसी के पास नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि उनका वृश्चिक लगन है, तो उनको भी डेस्टिनी ने चूज़ किया है। या आप देखोगे तो इंडिया के शुरू से, पहले दिन से डेस्टिनी चूज़ करती जा रही है। हर एक प्राइम मिनिस्टर को एक पर्टिकुलर काम करने के लिए चूज़ किया गया है। इंदिरा जी को एक पर्टिकुलर काम करने के लिए चूज़ किया गया था, राजीव गांधी को एक पर्टिकुलर काम करने के लिए चूज़ किया गया था, ऐसे ही मोदी जी को एक पर्टिकुलर काम करने के लिए चूज़ किया गया है। क्योंकि नेचर को तो सब काम कराने हैं, आप किसी चीज़ को अच्छा और बुरा अपने दिमाग के हिसाब से समझ रहे हो। किसी के लिए आर्टिकल 370 हटना बहुत अच्छा है, किसी के लिए बहुत ख़राब है, लेकिन हमें पता है कि आर्टिकल 370 हट गया, तो इसके लिए डेस्टिनी ने मोदी जी को चूज़ किया। राम मंदिर के लिए मोदी जी को चूज़ किया। सबसे पहले जब हम परमाणु राष्ट्र बने, सबसे पहले परमाणु परीक्षण इंदिरा जी ने करवाया, युद्ध इंदिरा जी ने जीते, पाकिस्तान को नाको चने चबवाया, पाकिस्तान का डिवीज़न किया, तो वो लेगेसी आ रही है यहाँ पर। अभी 2025 जून, वापस से एक डेट प्रेडिक्शन, 2025 जून जब शनि मीन राशि में आएंगे, क्योंकि शनि वापस से स्लो चलेंगे, इनके आ जाएंगे 6th हाउस के अंदर, और इनकी दशा चल रही राहु की। आपको ये बता दूं कि जो राहु की दशा है, राजनेता की किसी की भी जन्मपत्री में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहीं टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ, राहु की दशा अंतरदशा पॉलिटिशियंस की लाइफ में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। इसके सबसे पहला उदाहरण आपको दे दूं, मनमोहन सिंह जी राहु की ही दशा में 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, 2 कंटिन्यूस टर्म। हमारे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, राहु की उनकी महादशा स्टार्ट हुई, तभी मैंने बोला था कि ये चीफ मिनिस्टर बनने वाले, और आज तक 2 साल से जब से वो चीफ मिनिस्टर बने, हर दिन लोग बोलते हैं गवर्नमेंट गिर जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी, कुछ नहीं हुआ। इस बार भी उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, लोकसभा चुनाव में उनके सुपुत्र भी जीते, और मैंने आपसे कहा था कि 7 सीटें उन्होंने अपना योगदान दिया है। बीजेपी की जो 292 है एनडीए की सीटें, उसमें 7 सीटें वो भी हैं। तो दिस इज राहु अगेन। यहाँ मैं कोई दल विशेष की बात नहीं कर रहा, अब वो तो शिवसेना में, या एक तरफ कांग्रेस की बात कर रहे हैं हम, एक तरफ मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं, एक तरफ शिंदे जी की बात करें, बट कॉमन क्या है इन सब चीज़ों में? इन सब चीज़ों में कॉमन है राहु की महादशा। तो राहु की महादशा जब किसी पॉलिटिशियन के हॉरोस्कोप में आ गई, तो वो तो शांति से बैठ ही नहीं सकता, उसके पीछे लग गया रॉकेट, और उसको डेस्टिनी ने चूज कर लिया कि अब तुझे ये काम करना है। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में क्या से क्या किया, आपको बताने की जरूरत नहीं। ऐसे ही राहुल राजीव गांधी की जो जन्मपत्री है, उसमें राहु की दशा शुरू हुई है 2021 से। अभी इनकी राहु में शनि था, 21 मई 2024 से राहु में शनि शुरू हुआ, और शनि की अंतर्दशा आते ही, क्योंकि शनि इनका 7th हाउस में बैठा है नीच का, लेकिन वो नीच राजभंग बना रहा है। शनि और गुरु आमने सामने बैठे हुए हैं, और गुरु की दृष्टि पड़ रही है शनि के ऊपर, नीच राजभंग बना दिया। और शनि 7th हाउस में दिग्बली होता है लाल किताब के हिसाब से, तो वो दिग्बल आते ही इनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया। अब आप समझिए कहाँ मोदी जी स्टैंड करते हैं, इतना बड़ा स्टेचर उनका ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनके सामने अगर कोई बंदा, आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन अगर कोई बंदा खड़ा है उनके सामने, या कोई कुछ बोलने की हिमाकत कर सकता है उनके सामने, तो वो सिर्फ राहुल गांधी। क्यों? लगन में गुरु, 7th हाउस में शनि, ये एक 180 डिग्री अपोजिट 2 बड़े प्लैनेट्स बैठ गए, एक दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए इनका कंट्रोवर्सी से भी नाता रहता है। जरा सा कुछ बोलते हैं और कंट्रोवर्सी हो जाती है, या क्रिएट कर दी जाती है, लेकिन अब इनको रोक पाना नामुमकिन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ज्योतिषी देख नहीं रहे, या देखना नहीं चाहते, या देख के अनदेखा कर रहे हैं,
मैं बताऊं आपको कि इनकी हॉरोस्कोप में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे कि जो इनका शनि है ना वो भरणी नक्षत्र के अंदर है, जिसका लॉर्ड है वीनस, और वो बैठा 10th हाउस में, जो कि सत्ता का कारक है, जो कि सत्ता से जोड़ने का कारक है, या सत्ता के ऊपर बैठ जाने का कारक है। मतलब सत्ता के अंदर इंटरफेरेंस तो इनका आ गया, ये सत्ता से तो जुड़ गए, डायरेक्टली नहीं जुड़े तो इनडायरेक्टली जुड़ गए। अब नेता प्रतिपक्ष को हर चीज में आपको पता होना चाहिए, संसद की जितनी भी समितियां बनेंगी उसमें इनका अप्रूवल लिया जाएगा। आपने देखा उस दिन प्रधानमंत्री जी को इनको लेके जाना पड़ा लोकसभा स्पीकर की स्पीच के बाद, उनसे हाथ मिलवाने के लिए खुद मोदी जी इनको लेके गए और आमने सामने बैठे हैं। अभी यहाँ से अगला 1-1.5 साल जो है उसमें आप देखोगे कई तरह के मुद्दे उठाएंगे। और आप मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा राजनेता, अभी तक इंडियन हिस्ट्री में कोई ऐसा राजनेता नहीं है जिसने 2 इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं की हैं, या जो इतने लोगों से मिला हो पर्सनली जा जाके। कल वो हाथरस में थे, कभी वो एनी नीट वाले बच्चों के पास चले जाते हैं, कभी वो मैकेनिक्स के पास चले जाते, कभी खेतों में चले जाते हैं। ये सब क्या है, कौन करवा रहा है? ये राहु उनको हर तबके से जोड़ता चला जा रहा है। और लोगों के मन में जो भी इस बार जनादेश आया है वो क्लियर कट है। लोग चाहते हैं कि ये सामने खड़े हों, ये हमारे मुद्दे उड़ाएं, कोई भी स्कीम हो ये उठाएं हमारे मुद्दे। तो इनको हर चीज़, इसको चूज कर लिया गया है, ये हर चीज़ को अब उठाते चलेंगे और दिन पे दिन इनकी शक्ति में इजाफा होता जाएगा। ये एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे अगले 1-1.5 साल में जब सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनका टाइम 26-27 में आ रहा है। और ये सरकार की जो शपथ ग्रहण है उसकी जो कुंडली का हम एनालिसिस करते हैं, मैं भी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, समय आने पे उसका प्रेडिक्शन करूँ, लेकिन फेब 2025 के बाद 2025 के जो 8-10 महीने हैं ना, वो इस सरकार के लिए बड़े भारी हैं। क्या होगा, कैसे होगा, वो हम आगे कभी बात करेंगे। मगर क्योंकि आज हम राहुल गांधी जी की बात करें, सबसे बड़ा योगदान इसी आदमी का होगा उस चीज के अंदर। और कई मुद्दों पे सरकार को बैक जाना पड़ेगा। अभी जो आने वाले हैं, अभी तक जो आए नहीं है, तभी ये कार्यकाल शुरू हुआ है, अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है। आप देखोगे जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सरकार को ये चारों तरफ से लामबंदी करेंगे, घेरेंगे, सब कुछ करेंगे। और कई मुद्दों पे सरकार को जवाब देना भारी पड़ेगा, वो इनकी हॉरोस्कोप बता रही है। ये जो जितने मिनिस्टर्स खड़े हैं ये सारे एक एक करके खड़े होंगे और ये अकेले यहाँ पर खड़े होंगे। इनके साथ में जो आए, वरना ये अकेले ही काफ़ी हैं, क्योंकि इनके लगन में बैठा हुआ गुरु, ये लीड करेंगे। लगन में गुरु लीड करवाता है आदमी को और उसके पीछे चलते हैं फिर सब। तो ये बेखौफ होकर अपना काम करने वाले हैं। और इनका समय 2026-27 से आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि बड़ी अतिशयोक्ति वाली कई लोगों ने मुझे लिख दिया कि आपने बात लिख दी। मैंने लिखा था कि कई प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर आप देखेंगे 2026-27 के बाद, अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, मुझे नहीं पता कौन से चुनाव कब होंगे 26-27 के बाद, जितने भी स्टेट के चुनाव होंगे वहाँ पर धीरे धीरे आपको कांग्रेस गेन करती हुई नजर, स्वीप करती हुई नजर आएगी। पूरा ऐसा घेरा बना डालेंगे ये, मतलब 5-10 स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स बन गए कांग्रेस के। अब वो किसके इशारे पे काम करेंगे? ये मैं आपको 6 महीने पहले भी बोला था, जब तक इस लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं आए थे। ये जिस दिन आप 400 सीटों की बात कर रहे थे उस दिन भी बोला था, जिस दिन राहुल गांधी को आप जेल भेज रहे थे उस दिन भी बोला था, और आज भी बोल रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष बन गए वो, और अब आप देखो यहाँ से वो कहाँ जा रहे हैं। ही इज़ द मसीहा ऑन द वे। और 26-27 में वो मसीहा अपना असली रंग दिखाएगा, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो आप लोग रेडी हो जाइए। जितने लोग इनके खिलाफ खड़े हुए हैं
उनके लिए खतरे की घंटी है। और पीछे से आ रहा है एक और एटम बम, प्रियंका गांधी वाड्रा सॉरी, वो आ रही पीछे पीछे, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं हमारे वृष लगन की जन्मपत्री की इंडिया में शुक्र का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो किसी ना किसी नारी को तो सामने आना है। तो वो नारी पहले इनकी मदर थी, उससे पहले इनकी दादी थी, अब प्रियंका। मैं बोल चुका हूँ आपको उनकी जन्मपत्री में क्या लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप उनका भी उठ गया है। आप लोग ये चाहते हो कि सब काम फटाफट हो जाए, लेकिन सब काम फटाफट नहीं होता। डेस्टिनी ने जो चूज किया है, जिस दिन को चूज किया है, उस दिन वो काम होना है। तो राहुल राजीव गांधी 1 चालू हो चुका है। आप इसको ऐसे मत देखिए कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। वो बिना प्राइम मिनिस्टर बने वो काम कर जाएंगे जो प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता है। और जब समय आएगा तब हम आपको ये भी बताएंगे कि किस दिन वो सत्ता की शीर्ष कुर्सी पे विराजमान होंगे। अभी के लिए इतना ही बहुत है कि 26-27 तक पहले आप इनको संभालो तो सही। ये जो आग जली है अब ये बुझेगी नहीं। कई बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किए थे 450 सीट, 422 सीट में नाम नहीं ले रहा किसी का। यहाँ पे कांग्रेस खत्म हो जाएगी, राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य 0 है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, आ जाओ 1 to 1, बताओ मुझे कैसे 0 है। बताओ मुझे लगन में गुरु और सप्तम में शनि, बताओ मुझे राहु बैठा पंचम में, कैसे उनका राजनीतिक भविष्य 0 है। बताओ ना जरा, एस्ट्रोलॉजिकली बताओ ना मुझे, फिर मैं बताता हूँ आपको। और मैं क्या बताता हूँ, मैं तो जो हर चीज़ पहले से बोल रहा हूँ। आपके जैसे मैं चरण वंदना नहीं कर रहा, मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। और मैंने ये भी छाती ठोक के बोला था कि बनेगी तो सरकार मोदी जी की, क्योंकि अभी भी कुछ काम बाकी है। आप समझिए डेस्टिनी का खेल क्या है। बाकी कई लोग कई विषय पे चाहते हैं। देखिए, मैं विषय ना अपने आप चूज करता हूँ। मुझे ठीक है, आपने लिखा, मैंने सुना, लेकिन आप मुझे बोलेंगे कि आप ये वीडियो अभी बनाओ, वो वीडियो तभी बनाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको मेरे चैनल पे अगर अच्छा लगता आना, सच सुनना अच्छा लगता है तो ज़रूर आइए। भगवान में हूँ नहीं, गलत में कभी भी जा सकता हूँ, लेकिन आप वो परसेंटेज देख लीजिए गलत जाने की कितनी है। अभी के सारे प्रेडिक्शन आप देख लीजिए। वर्ल्ड कप का प्रेडिक्शन हमने ही किया था, प्रेडिक्शन मैंने ही किया था वो प्रेडिक्शन कि उस दिन नहीं जीत सकता। दुख मुझे भी बहुत था, आपसे ज़्यादा था। मैं भी बहुत बड़ा क्रिकेट का फ़ैन हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जो दिख रहा था वो बोलना ज़रूरी था। इस बार मैंने लिखा था मैच फंसेगा, लेकिन लास्ट में मेरा मुंबई का मुलगा कप उठाएगा, जाके मेरे ट्वीट देख लो। उसमें भी लोग पूछ रहे थे सर आप क्या लिखना चाह रहे हो। अरे जब मैं कह रहा हूं कि लास्ट में इंडिया विल गो थ्रू, लास्ट में बोला और आप देख लो लास्ट में ही इंडिया हैज गॉन थ्रू। बाकी जब 30 बॉल पे 30 आ गया था तब क्या, इज नोबडीज गेम या एनीबडीज गेम। मैच फंसेगा ये भी लिखा था मैंने, वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, और वीडियो बनाता तो मैं आपको समझाता क्या, इसलिए मैंने वहां लिख के छोड़ दिया। और देख लो आप उसके बाद क्या हुआ। रात भर मुझे मैसेज आए, बहुत बहुत आभार है उन लोगों का, धन्यवाद है जिन लोगों ने वो ट्वीट पढ़ा और उसके बाद बड़े खूबसूरत मैसेज किए। कई लोगों ने ये भी कहा कि सर आप ही तो कह रहे थे इंडिया हार जाएगा पिछली बार और इस बार कह रहे जीत जाएगा। अरे तो भैया टाइम चेंज हो गया ना, तो मैं क्या करूं उसमें। मैं भी तो एज ए इंडियन चाहता हूं कि हमारे घर में, आपने देखा ना मुंबई में अभी क्या उस दिन मरीन ड्राइव पे क्या नज़ारा था, तो कितना प्राउड मोमेंट है एक देश के लिए। और आपने इस बार रियल ट्रू सेंस में वर्ल्ड कप जीता, एक एक टीम को पीटा और ढंग से पीटा है। कम रन बना के भी पीटा है, ज़्यादा रन बना के पीटा है, बैटिंग भी करी है, बॉलिंग भी करी है, सब कुछ किया। क्यों? क्योंकि रोहित के लिए लास्ट था, ये राहुल द्रविड़ के लास्ट था। राहुल द्रविड़ को उनका वो अभी तक वो नहीं मिला, क्रेडिट नहीं मिला था जो उन्होंने इंडियन टीम के लिए किया था, क्योंकि वो दब गए थे उस समय। सचिन तेंदुलकर वाज ए स्टार, तो ये एक स्टार दब गया उसमें, तो आज वो निखर के आ गए सामने। रोहित शर्मा क्या कैप्टनसी की। मैंने हमेशा से आपको कहा है कि रोहित शर्मा की जो हॉरोस्कोप है उसकी जैसी हॉरोस्कोप
पूरे मैंने सारे कैप्टन्स की जितनों की हॉरोस्कोप मौजूद थी या डेट ऑफ बर्थ मौजूद, सबसे कंपेयर करके देखा यार रोहित से बढ़िया तो है ही नहीं किसी की, तो ये तो कप लिफ्ट करना ही करना। फ्रांस यूरोप की हमने जन्म बारे में प्रेडिक्शन किया था, ऋषि सुनक चले गए हैं, अभी मैक्रोन जाने वाले हैं मेरे हिसाब से, और ये यूरोप की राजनीति एकदम चेंज होने वाली है। काफ़ी कुछ यूरोप को भुगतना पड़ेगा आगे आने वाले सालों में, उसके बारे में और बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। आज हमने राहुल गांधी जी की बात की और मैं आपको बता रहा हूँ, वापस से बोल रहा हूँ, ही इज़ अ मसीहा ऑन द वे, नोबडी कैन स्टॉप हिम। उनको डेस्टिनी ने चूज़ कर लिया है, नारायण ने चूज़ कर लिया है, और वो कई मुद्दों पे आपको ऐसी ऐसी बातें बोल के जाएंगे कि उनके बड़े से बड़े अपोनेंट को भी मानना पड़ेगा कि यस ही इज सेइंग करेक्ट, व्हाट ही इज सेइंग इज करेक्ट। ये आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब डेस्टिनी उनके पीछे लग गई है, स्टार्स उनके फेवर में आ चुके हैं। बहुत भुगत दिया उन्हें। लोग बोलते हैं ना गोल्डन स्पून सिल्वर स्पून लेके बॉर्न हुआ ये आदमी बॉर्न, लेकिन मिला क्या इसको? कुछ नहीं। पूरा एक तंत्र इनके पीछे लगा था प्रूव करने में कि ये पप्पू है, ये बेवकूफ़ है, ये ऐसा है वैसा है। सब को हटाते हुए इतने सारे चुनाव ये हारने के बाद एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, ये नेवर से डाई वाला एटीट्यूड है इस आदमी का। मतलब जो बोलते हैं ना, कभी कभी हम मजाक में किसी को बोलते हैं कि भैया इतनी पूजा कर डाल कि भगवान कहे भैया तुझे क्या चाहिए, ले ले भाई, छोड़ मेरी जान। तो ये वो वाला आदमी है। एक दिन डेस्टिनी इसको कहेगी भाई क्या चाहिए तुझे, क्या चाह रहा है, लगा हुआ है, हार भी नहीं मान रहा, हट भी नहीं रहा सीन में से, तो क्या चाहता है भाई तू? तो लास्ट में फिर वही नारायण कहेंगे चल भैया तथास्तु, तू ले ले तेरे को जो चाहिए, जो जहाँ बैठना बैठ जा, जान छोड़ हमारी। तो ये होने वाला है, ये होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। आप कितनी भी ऊपर नीचे कर लो, कितने ही सोर्स लगा लो, कितने ही अलग अलग तरीके से प्रोपोगंडास क्रिएट कर लो। मैं किस विषय में बोल रहा हूँ आप भी समझते हो, समझदार को इशारा काफ़ी, बट दिस मैन इज नाउ अनस्टॉपेबल। फिर किसी अगले सेशन में किसी अगले विषय पे बात करेंगे। नाम याद रखना, नाम तो सुना ही होगा। एक राहुल द्रविड़ आपने देख लिया, एक राहुल गांधी आपने देख लिया। अब ये राहुल नाम के जितने भी हैं ना, सारे खुश हो जाओ, टाइम आ गया तुम्हारा। नमस्कार।